Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher Atikur Rahman. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about Maths Paper 1 Pre-Secondary Scholarship Examination. And in this regard, today we are going to study about even numbers, odd numbers, prime numbers, twin prime numbers, co-prime numbers and composite number. Okay, तो बच्चों आज के इस VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। और आज के इस सेशन में बच्चों हम यहां पर बात करेंगे रियाजी मजमून में प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफरद आदाद, मुफरद जोड़ आदाद, बाहम, मुफरद आदाद, मुरक्कब आदाद। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम यहाँ पर पहले के हिस्से में हम यहाँ पर जो है तो बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर ज़रूरी मालूमात जो है इस टॉपिक के ताल्लुक़ से उसे हम यहाँ पर दोहराने की कोशिश करेंगे आपके सामने। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इसी टॉपिक पर मबनी कुछ सवालात या कुछ मिसालें यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि 2 से मुकम्मल तकसीम पज़ीर आदाद जुफ्त आदाद कहलाते हैं। मसलन 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। So the numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers. Just as for example 2, 4, 8 and 10. इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जुफ्त आदाद के इकाई के मकाम पर आमतौर पर हम देखते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हिस्सा होता है। ठीक है, so the digit in the units place of even number is 0, 2, 4, 6 और 8। ये सब जो है तो हम यहाँ पर ऐसे नुकात देख रहे हैं जिससे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कौन से आदाद जो है तो जुफ्त है और कौन से आदाद जो है तो ताक है ना। तो हम ऐसे यहाँ पर आपके सामने पॉइंट्स रख रहे हैं, जिसे आपने एक बार जहन में रख लिया तो आप काफ़ी इस तरह के मालूमात के ताल्लुक़ से अपने अंदर जो है तो अच्छा फील कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह कोई भी सवाल अगर आपके सामने आए तो आप उसका स्ट्रांगली आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ के पर कि 2 से मुकम्मल तकसीम पज़ीर ना होने वाले आदाद को ताक आदाद कहते हैं। 2 से मुकम्मल तकसीम पज़ीर ना होने वाले आदाद को ताक आदाद कहते हैं। इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं 7, 9 इस तरह के आदाद होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक हिस्सा हो सकता है आमतौर पर। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा देखते हैं कि जब 2 से तकसीम किया जाता है तो यहाँ पर जो है तो हमेशा एक बाकी रहता है ना। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। The number which are not exactly divisible by 2 are called an odd number. So remainder is always 1. As for example 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13. Okay. So यहाँ पर हम देख सकते हैं ताक आदाद के इकाई के मकाम पर हमेशा जो है तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के आदाद हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक हिस्सा हो तो वो जो है तो ताक आदाद कहलाते हैं। ठीक है, द डिजिट एट द units place of an odd number is any one of
1, 3, 5, 7 और 9। तो हम देख सकते हैं बच्चों की तादाद के इकाई के मकाम पर हमें 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक हिस्सा जो है तो हमेशा उसमें होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि जिन आदाद के आद एक और वही अदद हो, इन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। ठीक है, जिन आदाद के आद एक और वही अदद हो, इन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिन आदाद के आद एक, ठीक है, और वही अदद हो, इन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। इनमें हम देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के आदाद हो सकते हैं। ठीक है, सो if the divisor of a number are 1 and the number itself, then the number is called prime number. As for example 2, 3, 5, 7, 11 and 13. इसी तरह से हम देखेंगे कि 2 से ज़्यादा आद होने वाले आदाद को मुरक्कब आदाद कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस तरह से हम यहाँ पर आदाद देख सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा आद होने वाले आदाद को जो है तो मुरक्कब आदाद कहते हैं। नंबर हैविंग more than 2 divisor are called composite numbers. Okay, example is 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 and 15. इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एक अदद ना मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। The number 1 is neither prime nor composite number. Okay, इसी तरह से हम देखते हैं कि 2 वाहिद जुफ्त अदद है जो मुफर्रद अदद है। ठीक है, सो 2 is only even prime number. Okay, 2 is the only even prime number. इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जिन मुफर्रद आदाद के दरमियान 2 का फ़र्क हो, इन्हें जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं। जैसे 2 है, 3, 5 है, 11, 13 है और 29, 31 है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं। ओके, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज़ 2, such a pair is called twin primes. As for example 3, 5, 11, 13, 29, 31. Okay, so there are 8 pairs of twin primes from 1 to 100 numbers. ये हमें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है बच्चों कि 1 से 100 तक के आदाद में जो है तो 8 पेयर्स हैं यहाँ पर, जो कि जोड़ मुफर्रद आदाद है। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आमतौर पर कि 1 to 100 में जो है तो कितने पेयर्स है जोड़ मुफर्रद आदाद के, ट्विन प्राइम नंबर्स के। ओके, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे आदाद जिनके आद में सिर्फ एक ये अदद मुश्तरक हो, ऐसे आदाद की जोड़ियों को बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3, 8, 21, 22, 28, 75 इस तरह से यहाँ पर आदाद हैं। तो जिन मुफर्रद आदाद या ऐसे मुफर्रद आदाद जिनके आद में सिर्फ एक ये अदद मुश्तरक हो, ऐसे आदाद की जोड़ियों को बाहम मुफर्रद आदाद कहते हैं। जिसमें हम यहाँ पर जो है तो देख पा रहे हैं, जैसे 3 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ़ 1 is the only common divisor, then those pairs of numbers are called co-prime numbers. 3, 8, 21, 22,
2875 etc। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी दो मुतवातिर आदात बाहम मुफरदात की जोड़ी होती है। ठीक है, कोई भी दो मुतवातिर आदात की जोड़ी बाहम मुफरद आदात की जोड़ी होती है। अ पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज ऑफ को प्राइम। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि वह अदद जो किसी दो बाहम मुफरद अदद से तकसीम पजीर हो तो वो अदद इस अदद के ज़रीब से भी तकसीम पजीर होता है। ठीक है, वो अदद जो किसी दो बाहम मुफरद अदद से तकसीम पजीर हो तो वो अदद इस मुफरद अदद के ज़रीब से भी तकसीम पजीर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी भी अदद के चारों तरफेन यानी दाएं जानिब, बाएं जानिब, आगे और पीछे के आदाद तलाश करने के लिए जो है तो हम देखते हैं कि कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, so if the number is divisible by co-prime numbers then that number is divisible by the product of those co-prime numbers। एक बार और हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि वो अदद जो किसी दो बाहम मुफरद आदाद से तकसीम पजीर हो तो वो अदद इस अदद के ज़रीब से भी तकसीम पजीर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम अभी कुछ मज़ीद मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड टू फाइंड आउट द नंबर्स एट द लेफ्ट और राइट नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर ऑफ गिवन number। So here is a example for it। There is a 235 number is here, so find the 15th even number after 235। यानी हमें यहाँ पर जो है तो 235 के बाद 15वें नंबर का जुफ्त अदद कौन सा है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, तो यहाँ पर हमें 235 में एक जमा करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 236। ठीक है, तो 235 के बाद आने वाला पहला जुफ्त अदद जो है तो 236 है ना। फर्स्ट इवन नंबर ऑफ आफ्टर 235 इज इक्वल टू 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 236। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि जुफ्त आदाद जो है तो बकिया जुफ्त आदाद अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर अब 14 मिलेंगे, है ना। सो रिमेनिंग इवन नंबर्स आर 14। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 235 के बाद 15वें नंबर का जुफ्त आदद देखना है हमें। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा है, तो इसमें हमने यहाँ पर देखा तो फर्स्ट इवन नंबर आफ्टर 235 कौन सा मिला हमें 236। उसमें हमने एक ऐड किया तो यहाँ पर हमें ये इवन नंबर मिला है ना। तो रिमेनिंग इवन नंबर्स कितने रह गए अभी 14। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 14 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर मालूम है कि हर जुफ्त अदद में जो है तो 2 का फ़र्क होता है ना। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। सो 14 इंटू 2 करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 28। ठीक है, इस तरह से तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले अदद में जो है तो 28 जमा करने पर हमें क्या मिलेगा 236 प्लस 28 इज इक्वल टू 264 मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, सो द 15th इवन नंबर, यानी इस तरह से हम देखते हैं कि 235 के बाद 15वें नंबर पे आने वाला जुफ्त अदद जो है तो कितना होगा 264 होगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। So adding 28 to the even numbers 236, we get 236 plus 28 is equal to 264। So even so 15th even number next to 235 is 264 here as it is। Okay, like this।
So for finding previous number we have to subtract it. ओके हमें यहाँ पर देखना है कि किसी अदद के कब्ल के आदाद दरियाफ्त करते वक्त जो है तो तफरीक का अमल हमें करना होता है। यहाँ पर जैसे हमने आगे के आदाद के लिए एडिशन किया है, इस तरह से हमें पिछले आदाद मालूम करने के लिए क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफरद आदाद, जोड़ मुफरद आदाद, बाहम मुफरद आदाद और मुरक्कब आदाद के ताल्लुक से जो है तो ये बुनियादी मालूमात यहाँ पर हासिल की है। ठीक है, सो इन दिस फर्स्ट सेशन स्टूडेंट्स वी हैव लर्न हियर the even numbers, odd numbers, prime numbers, twin prime numbers, co-prime numbers and composite numbers, and their detailed information we have taken here. And now we are moving for the next step, and that is the illustrative point, and we are going to see here some illustrative examples. okay, यहाँ पर हम कुछ तशरीही मिसालें देखेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सवाल दिया है यहाँ पर कि 2,37,390 ये जो है तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस। तो इसमें से हमें देखना है कि ये मुकम्मल तौर पे तकसीम पजीर है या नहीं है इनसे। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट टू डिसाइड दैट इट इज़ नॉट द डिवाइज़र ऑफ 237 एंड 2,37,970. okay, so here are the example for it. One is 2 and 7, then only 3, then 5 and 3, and then only 7. ओके, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि दिया हुआ अदद जो है तो ये जुफ्त अदद है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके जो इकाई के मकाम पर 0 है ना, तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि जुफ्त अदद है। तो इसके इकाई के मकाम पर हमें सिफर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अदद जो है तो 2 से 5 से मुकम्मल तौर पे तकसीम पजीर है। ठीक है, इसी तरह से इस अदद के हिस्सों की अगर जमा करें हम, यहाँ पर अदद के हिस्सों की जमा अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2, 3, 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 0 इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 24 जो है तो ये 3 से मुकम्मल तकसीम पजीर है। ठीक है, तो इस अदद को हम सिर्फ 7 से तकसीम नहीं कर सकते, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो बात कही है उसने क्वेश्चन में, तो उससे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरह से हमें ये मालूम होता है कि सिर्फ 7 एक ऐसा ऑप्शन है जिससे तकसीम नहीं होता है, बाकी अदद से ये तकसीम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सवाल है यहाँ पर वो दिया हुआ है इसमें कि इसमें से कौन सी जोड़ी जो है तो जोड़ मुफरद आदाद नहीं है, इसमें ऐसी जोड़ी हमें बताना है। ठीक है, तो 10 झैल में से कौन सी जोड़ी जोड़ मुफरद अदद नहीं है, हमें वो बताना है। 197 एंड 199 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया है 11 एंड 13, थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पर 3 एंड 5, फोर्थ ऑप्शन है 599 एंड 600,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि 600 ये अदद जो है तो मुरक्कब अदद है। ठीक है, तो लिहाजा हम देखेंगे कि मुतबादिल 4 की जो जोड़ी है वो जोड़ मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है, इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो you can observe here that 600 is a composite number, so the pair in option 4 is not a pair of twin primes, so it means that option number 4 is a correct answer. So we are supposed to fill the option number 4 here like this. Okay, so here is a example for the twin primes. Then we are moving for the next question, and you can see here that the question is on your screen. यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल दिया है कि कौन से दो जोड़ आदाद की जमा जो है तो 144 का जज़र मुरब्बा है वो हमें बताना है। ठीक है, क्या सवाल किया है यहाँ पर सवाल किया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स हुज सम इज स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर किया हुआ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर करें, देखते हैं हम कि कौन से दो जोड़ मुफरद आदाद का मजमुआ जो है तो 144 का जज़र मुरब्बा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 दिया है 111, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 3 and 9, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 5 7, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो 8 and 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 144 कौन से अदद का जज़रुल मुरब्बा है वो आपको याद होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 एक ऐसा अदद है जिसका जज़रुल मुरब्बा जो है तो 144 है। ठीक है, तो इसके लिए अब ये देखेंगे हम कि कौन सा अदद है जिनकी जमा अगर करें हम यहाँ पर जोड़ियों की तो हमें यहाँ पर क्या मिले, 12 मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 7 इन जोड़ मुफरद आदाद की जमा जो है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें 144, मीन्स 5 + 7 विल बी 12। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 and 7 are the twin primes and the sum of these number is 12. So you can see here that it is 12 is a square root of 44. So 5 + 7 is equal to 12. So square root of 144 is equal to 12. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की 144 का जज़र मुरब्बा जो है तो 12 का हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फिर इसके लिए, ऑप्शन नंबर 1 नो, ऑप्शन नंबर 2 नो, so the option number 3 is a correct option here. So we are supposed to fill the option number 3 like this. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों इस तरह से ये सवालात हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल थी जिसमें हमने मज़ीद जो है तो जोड़ मुफरद आदाद के ताल्लुक़ से ये एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व की है। ठीक है, and now is the second another example is on your screen. So what is the difference between the place value of the digit at hundreds and the tens place of the sum 5th and 8th even number after 3475? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है यहाँ पर हमसे कि 3475
475 के बाद आने वाला पांचवा जुफ्त अदद और आठवां जुफ्त अदद के मजमुए के सैकड़े और दहाई के मकाम पर वाक़े हिस्सों की मकामी कीमत में कितना फ़र्क होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। सो हेयर इज़ द ऑप्शन नंबर 1 830, option number 2 200, option number 3 893, option number 4 is 610. ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जुफ्त अदद के बारे में बात की जा रही है ना। सो यहाँ पर हम आपने देखा, हमने सवाल नंबर 1 यहाँ पर हल किया था। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल हमने देखा था सिमिलर, उसी तरह से ये यहाँ पर हमें सवाल जो है तो ये हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 75 है ना। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एडिशन करना होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं कि 3475 के बाद आने वाला पांचवा जुफ्त अदद हमें देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिफ्थ इवन नंबर आफ्टर द नंबर 3475 इज इक्वल टू 3475 प्लस 1 प्लस 4 into 2. So you will see here that 3475 plus 1 will be 3476. Okay, so 4 into 2 will be 8. So you will see here that 3484 will be the addition of 3476 plus 8. Okay, so eighth even number after the 3475, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3475 के बाद आने वाला आठवां जुफ्त अदद। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 3475 प्लस 1 प्लस 7 into 2. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3475 plus 1 will be 3476 plus 7 into 2 means 14. So the addition of 3476 and 14 will be 3490. Okay, so अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट की सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी दोनों आदाद का जो मजमुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, दोनों आदाद का मजमुआ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3484 प्लस 3490 इज इक्वल टू 6974। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, देखिए सवाल में इसके बाद क्या बोला है उसे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जुफ्त आदाद की जमा में सैकड़ा और दहाई के मकाम वाले हिंसों की मकामी कीमत में कितना फ़र्क है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अदद के यानी 9 के हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अदद के सैकड़े के मकाम पर जो है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6974 में यहाँ पर 9 जो है तो इस सैकड़े के मकाम पर है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 की मकामी कीमत क्या होगी, यहाँ पर 900 होगी। ठीक है, सो here you can observe the digit at the 100 place in this number. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
इस अदद के दहाई के मकाम पे कौन सा अदद है? यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। ओके, क्या नज़र आ रहा है हमें? यहाँ पर 7 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 की मकामी कीमत कितनी होगी? तो वो 70 होगी, है ना, 70 होगी। सो द डिजिट एट टेंस प्लेस इन दिस नंबर इज 7. सो द टेंस प्लेस वैल्यू इज 70 हेयर। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि 900 माइनस 70, इन्हें दोनों के दरमियान का फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो हमें कितना मिलेगा? 830 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। सो द डिफरेंस इज 830 हेयर। सो हेयर आर द ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4. So the answer 830 is from option number 1. So we are supposed to mark out the option number 1 here. So like this we can answer so many questions. So here's the next question is on your screen. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सवाल क्या दिया हुआ है कि 70 से 80 तक मुफरद आदाद की जमा 40 से 50 तक के आदाद की जमा के दरमियान का फ़र्क कितना है। ठीक है, इस तरह से सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वो कितना दिया है? 87, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 98, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है वो है 79, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो है 92। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 70 से 80 तक के मुफरद आदाद का मजमुआ जो है, तो वो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 70 से 80 तक जो मुफरद आदाद हैं उनका मजमुआ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें कितना मिलता है? सो दैट इज़ 223। ठीक है, यानी 71 प्लस 73 प्लस 79। ठीक है, मुफरद आदाद की बात हो रही है यहाँ पर 70 से 80 के दरमियान। तो 71 है, 73 है, 79 है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो किस तरह से हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे किस यहाँ पर सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 and 80। ओके, 70 and 80 है। ओके, यहाँ पर 70 से 80 आना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, सो the sum of the prime numbers between 70 and 80 is here 71, 73 and 79, and that is 223 is the sum here. अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 से 50 तक आदाद तक के जो मुफरद आदाद है उनका मजमुआ अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? तो वो देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 40 से 50 तक आदाद का जो यहाँ पर हमें मजमुआ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सम ऑफ द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 40 to 50 is 41, okay, 43 and 47. So that will be 131. Okay, so now the difference we are supposed to mark out. So the difference is, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों आदाद का फ़र्क। तो
223 minus 131, and that will be 92. Okay, so which option we are showing here? The 92. So you will see here that option number 4 is the correct option. So we are supposed to mark out the option number 4. So here is the option number 4. We are supposed to make it dark like this. So here we can do it very easily, but we are supposed to first understand the question, what is asking in the question, that is important. Okay, तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा जा रहा है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से यहाँ पर इस तरह से जो है तो उन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने 70 से 80 तक के मुफरद आदात का मजमुआ देखा, 70 से 80 के दरमियान मुफरद आदात कौन से हैं। तो आप देखिए बेसिक मालूमात हमने जो आपको दी है वो अगर आप जहन में रखेंगे तो उस बुनियाद पर आप जो है तो 70 से 80 के मुफरद आदात, 70 से 80 के दरमियान मुफरद आदात कौन से है, 71, 73, 79 है, ये निकाले आपने। फिर 40 से 50 तक के मुफरद आदात का मजमुआ अगर देखें तो 40 में से 50 के दरमियान 41 है, 43 और 47 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि अब यहाँ पर इनकी टोटल हमने की 223 और 131, फिर उसका सब्सट्रैक्शन हमने किया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कितना मिला, 92। इस तरह से हमें मिला है। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो सवाल दिया हुआ है वो हमारे स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 11 से 20 तक मुरक्कब आदात की जमा 1 से 10 तक के मुफरद आदात की जमा के दरमियान हमें यहाँ पर देखना है कि जो जमा है 11 से 20 तक के मुरक्कब आदात का मजमुआ, ठीक है, और 1 से 10 तक के मुफरद आदात के मजमुए का फ़र्क जो है तो वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, what is the difference between the sum of composite numbers from 11 to 20 and sum of prime numbers from 1 to 10? Okay, so here are the options. Option number 1 is 112, option number 2 is 78, option number 3 is 67, option number 4 is 87. Okay, so first of all we are supposed to see here यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर पहले देखना है कि 11 से 20 तक के मुरक्कब आदात का मजमुआ हमें यहाँ पर देखना है। 11 से 20 तक के मुरक्कब आदात का मजमुआ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर मुरक्कब आदात कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है और 20 है। ठीक है, तो इसका एडिशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सो एडिशन अगर हमने इसका किया तो हम यहाँ पर 95 मिलेगा। ठीक है, सो सम ऑफ द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 and that is 95. So you will see here that the sum of prime numbers from 1 to 10, 1 से 10 आदात के मुफर्रद आदात का मजमू अगर हम देखें तो वो हमें कितना मिलेगा, तो 2 है, 3 + 5 + 7, so 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17. So here you will see that the sum of prime numbers from 1 to 10 is 17 and sum of the prime numbers from 11 to 20 is 95. Okay, now we are supposed to do the subtraction to make out the difference. So 95 minus 17 will be 78 here. So you will see here where is 78. So you will see here that
78 is in option number 2. So we are supposed to make the dark circle in which option? So in option number 2. Okay, so this option number 2 is a correct option. We are supposed to make the dark to this option number 2. Okay, it is by mistake. Okay, so this is a correct answer, option number 2. Okay, now we are moving for the next question, and that is on your screen. So यहाँ पर हम देखेंगे कि सवाल यहाँ पर दिया है, क्या सवाल दिया है? सवाल दिया है कि 1591 के पीछे जो है तो छठवा जुफ्त अदद 1040 के बाद आने वाला छठे नंबर का ताक अदद का फ़र्क किस अदद का मुरब्बा है? ठीक है, इस तरह का सवाल हमसे पूछा है यहाँ पर। ठीक है, कि 1591 से कब्ल छठा जुफ्त और 1040 के बाद आने वाले छठे अदद का फ़र्क किस अदद का मुरब्बा होगा? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिक्स्थ इवन नंबर बिफोर द नंबर 1591 and sixth odd number after the number 1040 is the square of which number from the following? So we are supposed to see here the options. First 23, second one is 27, third one is 13, fourth one is 17. Okay, so let us find out here. First, the even number before 1591. Okay, so the sixth even number before 1591. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1591 से कब्ल छठा जुफ्त अदद जो है तो वो क्या होगा? तो इसके लिए 1591 माइनस 1 विल बी 1590. ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें हमें यहाँ पर देखना है कि बकिया आदाद जो है तो इसमें अगर देखते हैं हम तो 5 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 10 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 10 माइनस करना होगा 1590 में से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 1580 मिलेगा। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 ऑड नंबर आफ्टर 1040 अगर हमें निकालना है यहाँ पर इसके बाद, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो 1040 के बाद आने वाला छठा ताक अदद निकालना है। तो इसमें हमने क्या किया? तो 1040 में 1 एडिशन किया है तो हमें 1041 मिला है, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे 10 का। ठीक है, सो 5 इंटू 2 विल बी 10 हेयर। बाकी आदाद अगर हम देख रहे हैं तो कितने मिलेंगे हमें यहाँ पर? 10। सो 10 हमने यहाँ पर जो है तो एडिशन किया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडिशन करने पर हमें यहाँ पर 1041 में 10 एडिशन करने पर 1051 मिलेगा। ठीक है, अब डिफरेंस हमें निकालना है ना। सो डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, दोनों आदाद का फ़र्क अगर देखते हैं यहाँ पर तो 1580 minus 1051 and that will be 529. Okay, so the answer is
स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का जज़रुल मुरब्बा अगर हम देखते हैं तो हमें कितना मिलेगा 23. Okay, so here you will see that the 23 is in option number 1. So here's option number 1, 2, 3 and 4. So which option we are supposed to make the dark? So this one, option number 1. Okay, like this. So we can do many questions like this. Here's the next question. Next example is on your screen. यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 से 100 तक के मुफरद आदाद की जमा और मुरक्कब आदाद की जमा का फ़र्क क्या होगा वो हमें बताना है. ठीक है. So what is the difference between the sum of the prime numbers and the sum of composite numbers from 91 to 100? So here are the option number 1, 701, option number 2, 671, option number 3 is 771, option number 4 is 761. ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 91 से 100 तक के मुफरद आदाद की जमा. ठीक है, तो मुफरद आदाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कुल हमें यहाँ पर कितने मिलते हैं मुफरद आदाद. तो आप देखेंगे कि प्राइम नंबर्स फ्रॉम 91 टू 100, तो वो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 91 टू 100 कितने हैं. तो आप देखेंगे 97. सम ऑफ यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 91 टू 100. ठीक है, यहाँ पर मुरक्कब आदाद की जमा अगर हम करते हैं सो 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100. So that will be 858. So 858 minus 97, so that will be 761. Okay, so where is this option 761? So here it is. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिए होंगे. उसमें ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो उससे हमें इस तरह से डार्क करना होगा. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. ठीक है. सो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा बच्चों कि ये जो सवालात हैं ये सवालात हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, एक बार अगर हमने सवालात ध्यान से सुना समझा तो उसके बाद हम उसे हल कर सकते हैं और ऑप्शन में उसकी तलाश कर सकते हैं और फिर सही ऑप्शन में हम डार्क सर्कल भर सकते हैं. लेकिन वो भरने से पहले हमें हल्का सा थोड़ा सा इस तरह से उसको समझना होगा, उसे हल करना होगा. ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो सवालात दिए हुए हैं. मज़ीद वो सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है और उसी के साथ आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो कुछ गूगल फॉर्म दिया हुआ है. गूगल फॉर्म भी आपको अपने तौर पर भरना है. ठीक है, तो ध्यान से भरिए और ध्यान से सवालात हल कीजिए. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम.